आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया है एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए कि तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र 0.5 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर की तीव्रता का उत्पन्न हो। तो यहाँ से क्वेश्चन में हमारे पास कोई एक लंबा तार है जिसमें धारा कितनी प्रवाहित की जाए ये हमें बताना है। तो आई का मान बताना है कि उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। ठीक, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो r बराबर हमें क्वेश्चन में गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो r बराबर हो जाएगा हमारे पास 0.20 मीटर। ठीक, ये हमारा m क्या दिखाता है मीटर में, कि दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 0.5 × 10⁻⁻5, इसमें है न्यूटन पर एम्पियर मीटर में। तो यहाँ से हमने इसको n से क्या होता है हमारे पास न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इंग्लिश में हमने मात्रक लिख दिया है। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें कोई एक सीधा धारावाही तार था, हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या था, ये बहुत अनंत लंबाई मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है लंबे तार, तो मान लेते हैं कि बहुत ही लंबा तार था और जिसमें धारा अभी बह रही है हमारे पास आई। तो ये आई का मान हमें बताना था। कब? क्वेश्चन में दिया कि इस तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु P था। यहाँ पे हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक, कितना दिया है 0.5 × 10⁻⁻5। ठीक, और यहाँ पे जो दूरी है इस तार से बिंदु P की क्वेश्चन में हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर या फिर 0.20 मीटर में, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें धारा I की वैल्यू बतानी थी। अब हमें पता है किसी भी लंबे तार की वजह से उससे दूर किसी भी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है, किसी भी धारावाही चालक में अगर धारा बहती है तो उससे दूर किसी भी P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है B बराबर होता है μ0/4π, ठीक, 2I/r। I क्या होता है धारावाही चालक में बहने वाली धारा, R क्या होता है तार से जो हमारा धारावाही चालक है उससे जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसके बीच की दूरी। ठीक, μ0/4π हमारे पास एक नियतांक होता है। तो हमें यहाँ से I का मान निकालना था। सारी वैल्यू हमें गिवन है 0.5 × 10⁻⁻5 B का मान दिया था। μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷। ठीक, 2 × I/r। r क्या हमारे पास तार से बिंदु P के बीच की दूरी, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 0.20 मीटर। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास आएगा 0.5 × 10⁻⁵ इंटू यहाँ से हो जाएगा 0.20 डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। ये हमारा आ जाएगा I का मान। ठीक, तो इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारे पास धारा आ जाएगी तार में वो हमारा आ जाएगा 5 एम्पियर। ठीक, कितना आ जाएगा हमारे पास धारा जो हो जाएगी 5 एम्पियर, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जो तार में हमारे पास कितनी धारा बहेगी 5 एम्पियर के बराबर। अगर इसमें 5 एम्पियर की धारा अगर बहेगी तभी जा करके इससे r बराबर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कितना होगा 0.5 × 10⁻⁵ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।